सो स्पेरिकल मिरर के टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले का कुछ चीज़ रिकॉल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले वी हैव सॉन अबाउट प्लेन मिरर। आई टोल्ड यू हाउ इट वॉज लाइक दिस वॉज अ प्लेन मिरर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ये था ऑब्जेक्ट आपका, ये सरफेस था और ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन हो रहा था और इमेज बन रहा था, यहाँ पे कहीं इमेज बन रहा था। ऐसा था कुछ प्लेन मिरर में। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ था जो हमें ध्यान रखना था। प्रॉपर्टीज़ क्या ध्यान रखना था? जो साइज़ था तो वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या साइज ऑफ इमेज के बराबर था। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना था। और जो इमेज बन रहा था वो क्या था? इमेज जो बन रहा था वो था वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये था। लेकिन क्या हमेशा ज़रूरी है कि मिरर ऐसा प्लेन ही हो? प्लेन मिरर तो होता है, ठीक है, लेकिन क्या ज़रूरी है हमेशा इस फॉर्म में मिरर हो, एक स्ट्रेट फॉर्म में या प्लेन फॉर्म में मिरर हो? नहीं, मिरर तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। मेरा बोलने का मतलब मिरर तो एक स्पेरिकल फॉर्म में भी हो ही सकता है ना। अब देखो, इस फॉर्म को समझाने के लिए मैं बहुत इजी वे से समझाता हूँ। एक स्पेयर ले लो, ऐसा स्पेयर है। अब इस स्पेयर को क्या करते हैं हम लोग? स्पेयर को बीच से हम लोग डिवाइड करते हैं। लेट अस डिवाइड दिस स्पेयर फ्रॉम द सेंटर। एकदम सेंटर से डिवाइड करते हैं स्पेयर को। सेंटर से डिवाइड किया तो ये स्पेयर कैसा दिखेगा ये बताओ? एक तो ऐसा दिखेगा, एक तो मुझे ऐसा दिखेगा, दिखेगा बिल्कुल। तो ये एक पार्ट है जो कि सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। दैट इज आई कैन से व्हाट, टुवर्ड्स द सेंटर, फोकस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्पेयर। और ये पार्ट है जो सेंटर की तरफ फेस नहीं कर रहा है। दो फेस मिला। अब देखो क्या है ये। जब भी मैंने तुमको बताया था एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, रिफ्लेक्टिंग जहाँ पे आता है रे, स्ट्राइक करता है और रिफ्लेक्ट करता है। तो मिरर का ये जो पार्ट है, इसमें इस वाले पोर्शन में ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये मिरर का। और मिरर का ये वाला जो पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो मिरर का, जो कभी भी एग्ज़ाम में आएगा तो हम लिख देंगे कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। अब इन दो मिरर्स को क्या बोलते हैं, ध्यान से समझना बात। कभी भी ये अपोजिट सी वाला मिरर आपको देखे तो इसको बोलना कि सर दैट दिस इज़ अ कनकेव मिरर। और कभी भी ये सीधा वाला सी देखे तो इसको आप बोलना कि ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब कल तो मैंने बता दिया था मिरर के बारे में, जिन्होंने कल का वीडियो देखा होगा उनके लिए कल, और जिन्होंने नहीं देखा तो मतलब मिरर के टर्मिनोलॉजी में। तो मिरर में हम लोग ने देख लिया था इमेज फॉर्मेशन कैसे हो, लेकिन वहाँ पे we didn't define any particular term what we were using, where the object was placed, where the image was formed, what was that particular term used. But here today we'll be learning about the terminologies that are very important और एग्जाम्स में आते हैं ये चीज़ें। क्योंकि टर्म्स पता नहीं रहेंगे तो हम बता नहीं पाएंगे कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या टेक्निकल टर्म्स है। तो अब टर्मिनोलॉजी में चलते हैं। मान लो ये कनकेव मिरर है, ठीक है। ये मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मैंने अभी बताया आपको कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसका जो सेंटर है, ये सेंटर, इसको हम लोग बोलते हैं पोल, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल पी से। समझ में आया बात? ये तो कोई भी चीज़ है तो ये एक प्रॉपर स्पेयर से बना होगा। अभी मैंने आपको दिखाया था स्पेयर को काट कर फ्रॉम द मिड वे। तो मतलब यहाँ पे जो सेंटर ऑफ स्पेयर है उसको बोलते हैं सी, जिसका मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आया बात यहाँ तक? अब जो लाइन इस सेंटर से और इस पोल से पास होगा, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे
प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलेंगे इस लाइन को? इस लाइन को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बात। अब ध्यान से समझना और कुछ बात, ये जो पोल्स है और ये जो सेंटर है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल आर से। और ये जो आप देख रहे हो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मान लो ये पॉइंट एम है, ये पॉइंट एन है, तो ये पॉइंट एम और एन जो कि हम लोग इसको बोलते हैं अपर्चर, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या तो ये बोलते हैं ये होल डायमीटर है इस पर्टिकुलर चीज़ का। समझ में आया बात? अब ध्यान से समझना बात। एक कनकेव मिरर है, नॉर्मल रे डायग्राम समझा रहा हूँ आपको कनकेव मिरर का मैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये पोल है P, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे आया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ सेंटर है C। अब ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये यहाँ गया, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये यहाँ गया, सॉरी थोड़ा सा कर्व हो गया, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर लीजिएगा आप। ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये यहाँ गया, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस या फोकस। और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये तो क्या था, ये रेडियस था। और ये जो डिस्टेंस है फोकस है, जिसको एफ से डिनोट करते हैं, ये जो डिस्टेंस है पी एफ, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। समझ में आई बात? ठीक है। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये जो डिस्टेंस था सी पी, मैंने अभी बताया था, ये जो सी पी डिस्टेंस था ये था रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब आर था, ये आर था, ये डिस्टेंस ये वाला आर था ये। अब ये जो डिस्टेंस है एफ पी क्या बोला मैंने अभी, एफ पी तो स्मॉल एफ है, तो आप क्लियरली देख सकते हो, दो बार अगर मैं एफ करूँगा तो मुझे मिल जाएगा आर। क्वेश्चन 1, इट मीन्स आर इज इक्वल्स टू 2f, मतलब कि f इज इक्वल्स टू आर बाई 2। 2 टाइम्स फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, रेडियस कर्वेचर, f इज इक्वल्स टू आर बाई 2। यहाँ से एक रिलेशन तो मुझे मिल गया। अब मैंने कनकेव का बता दिया, मान लो कन्वेक्स रहता तो क्या होता, कॉन्वेक्स रहता है ऐसे, तो जैसा मिरर में मैंने बताया था कन्वेक्स रहता, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ है, मतलब आएगा तो ऐसे ही आएगा, लेकिन रिफ्लेक्शन तो यहीं आकर हो जाएगा, लेकिन वर्चुअल इमेज बनेगा, यहाँ पे जाके कहीं इमेज बन जाएगा, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी सब सेम रहेगा। समझ आया बात? ओके, आगे बढ़ता है। अब ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा ऐसा ही बने, हमेशा इमेज फोकस बने, कभी रे कहीं और से भी आ सकता है, कभी कहीं और से। उसके लिए हमारे पास कुछ केसेस है रिफ्लेक्शन के कन्वेक्स मिरर में, कुछ केसेस है जो हमें स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें द फर्स्ट केस दैट वी हैव ओवर हियर इज, आई विल टेल यू व्हाट इज द फर्स्ट केस ओवर हियर। तो जो पहला केस है वो है अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस फॉर कनकेव और डाइवर्स फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस इन कॉन्वेक्स मिरर। जो भी वीडियो देख रहे हैं डेफिनेटली इस पॉइंट्स को नोट करते जाए। तो मान लो ये कनकेव मिरर है, मैंने बोला था ये होता है पोल, ये होता है कर्वेचर और ये होता है फोकस। और अभी मैंने बताया क्या केस है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस का तो हमेशा क्या पास करेगा, फोकस से ही पास करेगा। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल आई होता है तो एंगल आर भी होता है। समझ में आया बात? और वैसे कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स में आपको पता है अगर इधर है सेम चीज़ है, ये पी है, ये फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये लाइट गया रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्ट तो इधर हुआ लेकिन पास करेगा वर्चुअली इधर फोकस से। मतलब अगर इधर पास कर रहा है फोकस से और एक सेंटर इधर, मतलब डाइवर्जेंट होगा ये चीज़, हम लोग ये बोल सकते हैं। क्यों?
क्योंकि एक आई होगा और एक आर होगा। समझ में आया बात। अब दूसरा केस, केस नंबर 2 अगर हम देखते हैं क्या होता है सेकंड केस। अब दूसरा केस ये है, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, प्रिंसिपल फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, वो हमेशा पैरेलल इमेज होगा, पैरेलल इमर्ज होगा टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ इसका मतलब। मान लो ये मिरर है, मैं कॉन्वेक्स का नहीं बना रहा क्योंकि सेम चीज़ चलेगा, ठीक है। कॉन्वेक्स का आप लोग अब खुद से ट्राई करोगे। मिरर है, मैंने अभी बताया, ये होता है क्या, ये होता है पोल, ये सबको याद होना चाहिए, ये होता है पोल, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है फोकस, क्योंकि R इज टू 2F। कोई रे आ रहा है डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस का मतलब समझे आप, मतलब ऐसे कोई रे आ रहा है, आया फोकस से पास हुआ, तो क्या होगा, रे ऑटोमेटिकली इधर पैरेलल इमर्ज करेगा। चलो कॉन्वेक्स अभी बना देता हूँ मैं। कॉन्वेक्स के लिए भी ऐसा ही होगा सेम, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। कोई रे आ रहा है जो कि ऐसे आ रहा है प्रिंसिपल फोकस की तरफ, इधर तो रिफ्लेक्ट कर लिया, मतलब इधर अगर वर्चुअली मैं देखूँ तो ऐसा हो जाएगा, पैरेलल चला गया ये इधर, ठीक है। अब जो थर्ड केस है वो क्या है, तीसरा केस देखते हैं कि क्या है। अब जो तीसरा केस है बहुत इजी केस है ये, रे जब भी पास होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के, मतलब ये है, अभी तक सबको याद हो जाना चाहिए, सिम फिर से बोल रहा हूँ, पोल क्या होगा यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फोकस, ठीक है। रे जब भी पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब ऐसा, तो यहाँ पे मैंने बोला कि वो सेम डायरेक्शन से ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा, मतलब अगर ये भी है तो यही होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया तो जहाँ से गया वहीं से वापस सेम पाथ से, ठीक है। इट मीन्स द रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। नाउ लेट अस सी द फोर्थ केस। जो फोर्थ केस है वो बोलता है कभी भी कोई भी रे ऑब्लिकली आ रहा है टुवर्ड्स पोल, तो वो हमेशा जो उसका रिफ्लेक्शन होगा वो भी ऑब्लिक वे में ही होगा। इट मीन्स अ रे इंसिडेंट ऑब्लिक टुवर्ड्स पोल P इज़ रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। इसका मतलब क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इसका मतलब ये है, मान लो ये कनकेव मिरर है, ये पोल है, कभी भी कोई भी रे यहाँ से आया ऑब्लिकली तो ये ऑब्लिकली वे में ही जाएगा। समझ में आया बात। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये एफ था, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। और कनकेव में भी क्या होगा, कनकेव में भी सेम होगा, कभी भी कोई आया तो उसी वे में रिफ्लेक्ट कर जाएगा, आई और आर। समझ में आया बात यहाँ तक, ओके। अब यहाँ तक आज तो हम लोग ने केसेस देख लिए क्या होता है, फिर स्पेरिकल मिरर्स क्या होता है ये देख लिया, और एक रिलेशन देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और बात करेंगे, स्पेरिकल मिरर्स को ही आगे लेके चलेंगे। कुछ ज़रूरी तो नहीं हमेशा इमेज मेरा यहीं पे हो, इमेज का पोजीशन भी तो चेंज हो सकता है, कभी इन्फिनिटी पे हो जाए, कभी इन दोनों के बीच में हो जाए, कभी यहीं पे हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इमेज जब अलग अलग डिस्टेंस पर रखा हुआ हो तो रे डायग्राम कैसा बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा इमेज फॉर्मेशन होता है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज, what type of ray diagrams are formed. So we'll be talking about this in the next class. Thanks a lot for watching the videos.